अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल हैं, कैसे हैं। जैसे कि आपको पता है, मैं आपसे पहले भी डिस्कस करता रहा हूँ। रिटर्न का इंतज़ार कर रहे थे और रिटर्न आ चुकी है ऑनलाइन। पिछले 2 साल से सिलसिला ये चल रहा था कि 1 जुलाई एवरी ईयर आ जाया करती थी। इस दफ़ा को लेट हो गया है। आज 14 तारीख हो गई है इसकी, जुलाई की 2025 की। रिटर्न ऑनलाइन हो चुकी है। अब हम लोग ईजी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एफबीआर ने कोई पोर्टल में थोड़ी सी चेंजेस की हैं। कुछ रिटर्न का स्टाइल भी चेंज हो गया है, कुछ डिफरेंट स्टाइल में आ गए हैं। अब बाकायदा आइकॉन्स बन गए हैं कि किस किस हेड में आपने रिटर्न फाइल करनी है। उसको स्ट्रेट वे ऑप्शन में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हेड वाइज भी किया जा सकता है। आज मैं आपके साथ रिटर्न के बारे से डिस्कस करता हूँ। इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर 2025 है जी। अब ये वो टाइम पीरियड आ गया है कि रिटर्न फाइल करनी है तो हमने स्टेटस अवेल करना है फाइलर और नॉन फाइलर का। 30 सितंबर 2025 का जो टाइम पीरियड है, अगर उससे पहले पहले हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं तो हमने जो बेनिफिट लेने हैं फाइलर के, हम लोग गाड़ी के मामला भी कर सकते हैं, हम लोग प्लॉट्स वगैरह घरों के मामला भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने बैंकों के इन्वेस्टमेंट के मामलात हैं, वो सारे के सारे फाइलर कॉन्सेप्ट में आ जाएंगे। अब आपको पता है जो नया कॉन्सेप्ट आया है एलिजिबल का और इन एलिजिबल का। जो बंदा रिटर्न फाइल करेगा 30 सितंबर से पहले पहले, वो प्रॉपर एलिजिबल का चार्ज ले लेगा। उसके साथ साथ अगर 30 सितंबर का टाइम ख़त्म हो जाता है और इन केस अगर एफबीआर वाले डेट एक्सटेंड नहीं करते तो वो इन एलिजिबल हो जाएगा। उसके पास ये राइट नहीं होगा कि वो पूरा साल रिटर्न फाइल कर सकेगा। अच्छा, अब क्या क्या नुकसानात हैं रिटर्न फाइल ना करने के। आपको डेफिनेटली डबल से ट्रिपल चार्ज होगा गाड़ी बाइंग करने में। प्लॉट और बाइंग जो आपने बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, नॉन फाइलर के रेट बहुत ज़्यादा उन्होंने कर दिए हैं उस पर। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो 236K और C है, इस पर कुछ रेट परसेंटेज बहुत बढ़ा दी फाइलर की और नॉन फाइलर की। अब जो नॉन फाइलर होगा उसको तो डेफिनेटली बहुत नुकसानात होंगे, वो बाइंग और सेलिंग में बहुत परेशान रहेगा। इसी तरह बैंकों की इन्वेस्टमेंट हैं, उसके रेट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए हैं। पहले पहले 15% चल रहा था, अब 20% हो गया है। अब नॉन फाइलर का वो तकरीबन कोई 40% के करीब लेके जा रहे हैं। इससे नुकसान बहुत ज़्यादा हैं और एफबीआर वालों को पैसा बहुत जाएगा और बंदे की जेब से टैक्स डिडक्शन बहुत हो जाया करेगी। ये डेफिनेटली नुकसान है इसके अंदर जमा कराने के हवाले से। मैं बार बार एक ही बात कहूँगा, चूँकि रिटर्न आ चुकी है, मैं अपने क्लाइंट्स को भी यही कहता हूँ कि टाइम पर रिटर्न फाइल करें, ताकि हम लोग जो टैक्स बेनिफिट हैं उसके साथ साथ जो एलिजिबल होने का जो आपको स्टेटस है वो डेफिनेटली मिल जाएगा। ये वो नया कॉन्सेप्ट है जो इस दफ़ा फाइनेंस एक्ट 2025 में डाल दिया गया है। कोई भाई भी मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहता हो और कोई रिटर्न के सिलसिले में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कोई क्वेश्चन करना हो, कोई क्वेरी करना हो, मेरे पेज पे जाके, जो कि सारे मेरे पेजेस जितना मेरा सोशल मीडिया अकाउंट्स चल रहे हैं, उसमें यूट्यूब भी है, उसमें इंस्टाग्राम भी है, उसमें हमारा फेसबुक भी है, और इसके साथ साथ हम लोग लिंक्डइन में भी हैं। और आपने यूट्यूब